अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे वो है हमारी असाइनमेंट CS 502 समर सेमेस्टर 2024। ठीक है, और ये रही हमारी असाइनमेंट। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें एक कोड दिया जिसके हमने टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमने एसिम्प्टोटिक जो ग्रोथ है वो फाइंड करनी है इन फंक्शंस की। ठीक है जी, तो वन बाय वन देखते हैं हम। सबसे पहले जब भी हमने किसी कोड की टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले हम उसकी हर लाइन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो फाइंड करते हैं। वो फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि मतलब यहाँ पर हर हर लाइन जो है वो कितनी दफ़ा रन होगी। तो अगर तो देखें ऐसी लाइन जो विद आउट लूप है, ठीक है, जो लूप से बाहर है या रूटीन से बाहर है, वो हम उसको जस्ट वन टाइम वो रन होती है, तो इसलिए वहाँ पर वन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद जो एक लूप है, ठीक है, अब इस लूप के अगर आप एग्जांपल लें तो ये नेस्टेड लूप नहीं है, यानी कि इस लूप के अंदर कोई लूप नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट एन टाइम रन होगा। एन टाइम क्यों रन होगा? क्योंकि यहाँ पर हम एन से मुराद होता है कोई भी नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर लेट्स सपोज 5 नंबर होगा तो ये 5 टाइम रन होगा। 6 होगा तो 6 टाइम रन होगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 है। तो 0 से 7, अगर यहाँ पर 7 आ जाए तो 0 से 7 कितना बना? 7। ठीक है, तो ये 7 टाइम रन होगा। तो एन मीन नंबर, कोई भी नंबर होगा ये उस नंबर के अकॉर्डिंग ही रन करेगा। 3 नंबर होगा तो 3 टाइम रन होगा, इसलिए यहाँ पर ये एन टाइम आ गया। ठीक है, और इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है ये भी उतनी दफ़ा ही रन होगी। ठीक है जी, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? एन टाइम। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लूप है ये एक नेस्टेड लूप है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये नेस्टेड लूप है, यानी कि ये एक लूप है और इसके अंदर एक और लूप रन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले लूप की तो वैल्यू होगी एन टाइम, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला लूप है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन इंटू एन। क्योंकि जितने टाइम ये लूप रन होता है ना, ठीक है, उसके बाद उतने टाइम ही उससे अगर मल्टीप्लाई करें इसके एन को, तो इतने टाइम ये अंदर वाला लूप रन होगा। ठीक है, यानी कि अगर 3 दफ़ा ये आउटर लूप रन होना है तो मल्टीप्लाई अगर ये इनर लूप भी 3 दफ़ा रन होना है तो ये डबल हो जाता है। ठीक है, 3 इंटू 3 हो जाएगा ये। ओके, तो इसलिए इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी एन स्केयर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले फर्स्ट लूप जो है वो चलेगा ओ इंटू एन, एंड सेकेंड लूप जो हमारा वो चलेगा ओ इंटू एन स्क्वेयर। और क्योंकि जो सेकंड लूप है, जब हम लूप को देखते हैं, नेस्टेड लूप्स को देखते हैं, तो उसके अंदर जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ओ इन ओ ये इसको हम रहने देंगे एन टाइम्स को, और यहाँ पर एन स्क्वेयर टाइम जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, और ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी का फार्मूला आपको पता ही होगा, वो होता है मतलब कि जितने लूप होते हैं उनको हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लूप प्लस सेकंड लूप, टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों के उनको प्लस करें तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमारी बिल्कुल ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी होती है। तो ग्रेटर यहाँ पर ओ एन स्केयर था तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमने क्या करना होता है कि ये एसिम्प्टोटिक जो ग्रोथ है इसको फाइंड इस तरह करते हैं कि ओ हम लिख लेते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इस फंक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना एन की, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो है वो एन स्केयर है लॉग एन, तो ये छोटी वैल्यू है, जबकि एन क्यूब जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। इस तरह अगर यहाँ पर देखें तो एन स्केयर बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर देखें तो एन लॉग एन बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू एन। ठीक है जी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो जस्ट देखें लॉग से पहले अगर एन आ जाता है ना तो फिर वो बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन अगर लॉग के बाद एन आता है ना तो वो छोटी वैल्यू कंसिडर होगी एज़ कम्पेयर टू एन, इसलिए यहाँ पर ये एन आ गया। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक है एन लॉग एन टू और एक है एन स्क्वेयर लॉग एन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि अगर एन पहले आ रहा है ना, ठीक है, एन स्क्वेयर पहले एन पहले आ रहा है तो वो बड़ी वैल्यू कंसिडर होगी। ठीक है जी, तो एन स्क्वेयर लॉग एन यहाँ पर आ गया। तो यही था आज का सोल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो जो है इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह मैं इजी सोल्यूशन जो है वो उनकी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।
चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑन कर लें। जो स्टूडेंट खुद बना सकते हैं खुद बना लें, जो नहीं बना सकते। इसके अलावा भी अगर आप कोई असाइनमेंट बनाना चाहें मेरे से पेड, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर गाइडेंस के लिए भी आप मेरे से कंसल्टेंसी जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।